लाइफस्टाइल अपग्रेडेशंस के साथ हम अपने जीवन में क्वालिटी ऑफ स्लीप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। नो मैटर अभी क्या लेवल है आपकी स्लीप का, बट अगर आप इनको अपनाते हो, certainly you will see a sense of improvement, a sense of constructive transformation in your sleep. जीवन में क्वालिटी नींद का होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नींद का एक गहरा गहरा प्रभाव है आपके स्वास्थ्य पे, आपकी इफेक्टिवनेस पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे, आपकी स्किन हेल्थ पे, आपकी बालों की हेल्थ पे। अगर हम नींद को डिस्टर्ब कर दें तो पूरा जीवन डिस्टर्ब हो सकता है। इनफैक्ट आप जितने ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे अपने जीवन में, जितने ज़्यादा आप अलाइनमेंट में होंगे यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के, आप पाओगे उतना गहरा आप अपने जीवन में सो पाओगे। यानी आपकी नींद एक रिफ्लेक्शन है कि आप कितनी हार्मनी में हो अपने जीवन के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक क्वालिटी स्लीप को अनुभव कर पाएं ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। तो अपने जीवन में अगर आप क्वालिटी ऑफ स्लीप को बढ़ाना चाहते हो तो आप 6 फंडामेंटल नियमों का अनुसरण कर सकते हो, इनको अपना सकते हो। ये लाइफस्टाइल अपग्रेडेशंस आप अपने जीवन में इंकलकेट कर सकते हो, और ये करने से यकीनन नो मैटर हु यू आर, आप अपने जीवन में स्लीप की क्वालिटी को सरलता के साथ गहरा कर सकते हो और अपने जीवन में प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, बेटर मेमोरी और ऐसे अनेकों जो बेनिफिट्स हैं एक गहरी स्लीप के, उसको अपने जीवन में आप ला सकते हो। तो ये क्या हैं 6 चीज़ें? पहला, जिस भी कमरे में आप सोते हैं, डीक्लटर इट, यानी उसको आप साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज और कैटेगराइज कर दें। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जब हम कोई मेसी चीज, बहुत सारी होच पोच चीज को अगर देखते हैं तो आपके ब्रेन को बड़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उसको प्रोसेस करने में, राइट? और अगर वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, सारी चीज़ें सही जगहों पर रखी हैं, तो ये आसान है आपके ब्रेन के लिए उसको प्रोसेस करना। विच मीन्स ब्रेन को ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी पड़ेगी, उसको ज़्यादा एक्टिव नहीं होना पड़ेगा उसको समझने में जो भी इन्वायरमेंट है। तो मन जितना शांत होगा उतनी आसानी से हम गहरी नींद की ओर नेचुरली बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका रूम साफ सुथरा, कैटेगराइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो। दूसरी बात, आप इंश्योर करें लगभग 90 मिनट पहले, जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 8:30 बजे के आसपास आप कोशिश करें दैट यू शट डाउन योर वाईफाई और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप ऑफ कर दें। रीज़न, जो सारे जो गैजेट्स हैं वो एक फील्ड को क्रिएट करते हैं, रेडिएशंस हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जितनी वाइब्रेशंस है, दे इंटरैक्ट विद योर बॉडी, योर सेल्स एट एटॉमिक लेवल, इवन विद योर पीनियल ग्लैंड, और उससे एक झुंझलाहट, एक अशांति, एक डिसोनेंस, एक काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस सटल लेवल पे क्रिएट होती है, जो एक मन में कंपल्सिवनेस, एक रेस्टलेसनेस को जागृत करती है। तो अगर हम उनको ऑफ कर देंगे तो आप रिलैक्स कर पाओगे। अगर आप 90 मिनट पहले नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, एटलीस्ट 60 मिनट्स पहले अगर आप इसको ऐसे करते हो तो आपको बहुत लाभ होगा, आप बेहतर हेल्थ और रिलैक्सेशन अनुभव कर सकते हो। तीसरी बात, आप जहाँ पे भी रहते हैं कोशिश करें जैसे ही सनसेट हो उसके बाद डिम लाइट्स हो आपके घर में, जहाँ पे भी आप, ऑफ कोर्स अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ लाइट चाहिए, बट ओवरऑल डिम लाइट्स हो आपके घर में। ऐसा क्यों? देखिए, जो आपका पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड मतलब एक ऐसी चीज जो बताती है कि दिन कब है, रात कब है, और उसके अकॉर्डिंगली सिक्रीशंस होते हैं हमारी बॉडी में। तो जैसी कोई लाइट पड़ती है तो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, उसको लगता है कि दिन है। आपका एक एवोल्यूशन है। आप अगर पीछे जाएं, आपके जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, तो कैसे, क्या था उनका लाइफस्टाइल? जब सूरज निकलता था तो वो हंटिंग या काम करने जा रहे हैं, फिर जैसे सनसेट होता था तो इट्स अ सिग्नल टू स्लीप। तो एक हजारों साल की एक ट्रेनिंग है, वो आपके भीतर भी है वो इंफॉर्मेशन, राइट? तो
अब आर्टिफिशियल लाइट्स के होने से क्या होता है कि सनसेट तो हो गया, एक बॉडी तो कह रही है कि मे बी इट्स टाइम टू प्रिपेयर टू रिलैक्स एंड गो टू स्लीप, लेकिन वो जो स्टिमुलेशन है, जो लाइट आ रही है वो इंट्रैक्ट कर रही है, पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज रहता है कि शायद अभी भी दिन है, तो वो बॉडी को एक्टिव रखना चाहेगा, वो उसको रिलैक्स नहीं होने देगा। तो इसलिए डिम लाइट्स फैसिलिटेट करेंगे कि आप रिलैक्स हो पाओ, आपका मन काम हो पाए थोड़ा। और खासकर जिस कमरे में आप सोते हो उसको पूरा पिच डार्क कर दो आप, जितना वो डार्क होगा उतनी गहरी नींद आप अनुभव कर पाओगे। अंधेरे का और नींद का एक गहरा अनुभव है, राइट। इवन आप सोने के लिए आंखें जब बंद करते हो तो अंधेरा हो जाता है, तो अगर आप बाहर भी अंधेरे को क्रिएट करते हो तो आप फैसिलिटेट करते हो अपने पीनियल ग्लैंड को एक गहरी रिलैक्सेशन में उतरने के लिए। और वही सिग्नल सिक्रीशंस बॉडी में होंगे, वही आदेश वो कण कण को आपके जाएगा और वो उसको रिलैक्स करने में मदद करेगा। तो जो तीसरी कीमती बात है कि आपके ओवरऑल घर में लाइट्स डिम हो और आपके कमरे में जहाँ पे आप सोते हो, जिस भी जगह पे, जिस स्थान पे, वहाँ पिच डार्क अगर आप कर सकते हो, वेरी गुड। फॉर सम रीजन्स कुछ लोग हैं जो बिल्कुल अंधेरे में नहीं सो पाते, तो थोड़ा डिम लाइट थोड़ी दूर जली हो, कोशिश करें कि डायरेक्ट कोई लाइट आपके ऊपर फॉल ना कर रही हो। चौथी बात, अगर आप शाम को गुनगुने पानी से, थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर से अगर स्नान कर पाएँ, नहा पाएँ, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप नहाते हो तो एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन आपको फील होती है। और नहाने से खाली शरीर रिलैक्स या बॉडी क्लीन नहीं होती है, आपका जो ऑरा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर इंसान के जो चारों तरफ होती है। हम दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, चीज़ों को छूते हैं, तो एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो जस्ट बाय पोरिंग वाटर, आप थोड़ा पानी अपने शरीर पे अगर डालते हो सिंपली, तो आप एक रिलैक्सेशन अनुभव करोगे। आपने कई बार देखा भी होगा, जब आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या किसी पार्टीज़ में जाते हो तो एक इरिटेशन, एक सेंस ऑफ अनईज होता है, और आप जैसे ही घर आके यू जस्ट पोर वाटर, आप थोड़ा पानी डालते हो अपने शरीर पे, क्विक शावर भी लेते हो, तो आपको बड़ा फ्रेश लगता है जस्ट बाय पुटिंग वाटर ऑन योर बॉडी। तो आप एक रिचुअल बना सकते हो कि सोने से पहले आप स्नान कर सकते हो गुनगुने पानी से। बहुत ठंडा ना हो, वो आपको एक्टिवेट कर देगा। बहुत गर्म भी हमें अवॉइड करना चाहिए, वो भी स्टिमुलेटिंग होगा। जेंटल लूक वार्म विल बी वेरी नाइस। इससे एक रिलैक्सेशन, एक शुद्धि भी होगी आपकी एनर्जी लेवल पे, विच विल हेल्प यू कि आप गहरी नींद को अनुभव कर पाओ। अगली कीमती बात, आप कोशिश करें कि जहाँ पे आपको सोना है वो जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा कूलर हो, थोड़ा ठंडा हो। देखो, जब आप क्रोध अनुभव करते हो या आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको भागना है, दौड़ना है, तो बॉडी को गर्म होना होता है। तो जब शरीर गर्म होता है तो इट रिप्रेजेंट्स एक्शन, एक्टिवेशन, चलो करते हैं, चलो बढ़ते हैं, चलो चलते हैं। लेकिन शरीर जैसे जैसे ठंडा पड़ने लगता है तो उतना रिलैक्सेशन आपको अनुभव होने लगता है। तो दूसरे शब्दों में, आपके शरीर को सोने के लिए टेम्परेचर को, जो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर है, उसको गिराना पड़ता है ताकि आप वो रिलैक्सेशन स्टेट में जा पाएँ और फिर उस रिलैक्सेशन स्टेट से आप स्लीप स्टेट में एंटर कर पाएँ। तो अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कूल कर देंगे तो वो फैसिलिटेट करता है कि आपकी जो बॉडी है, माइंड है, वो आपको जल्दी से उस स्थिति में ले जा पाएँ जहाँ पे आप डीपली रिलैक्स्ड हो और आप सो पाएँ। तो बाहर एक ठंडा एनवायरनमेंट बनाने से आप गहरी नींद को अनुभव कर सकते हो। और अगर इसके विपरीत टेम्परेचर, अगर गर्म टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, आप देखोगे आपको कभी भी गहरी नींद नहीं आ सकती। आपने अनुभव किया होगा अनेकों बार, अगर फॉर सम रीजंस अगर बहुत गर्मी है और आप देखोगे एक बेचैनी रहेगी, आप बेड में इधर से उधर पलटते रहोगे और नींद अच्छी नहीं आएगी आपको। तो पांचवी कीमती बात कि आप एनवायरनमेंट को कूल रखें। छठी और बहुत कीमती बात, सम्यक आहार। आप कोशिश करें जो रात का खाना है उसको सटल कर दें, बहुत हैवी नहीं लेना है, बिल्कुल लाइट भी नहीं कि आपको भूख लगे जा रही है, उस भूख के कारण आप एक्टिवेटेड हो। तो मान लो आज आपकी कैपेसिटी इतना है, तो धीरे धीरे हमें कोशिश करना है रात के खाने को बिल्कुल सटल कर देना है। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, जब आप खाना खाते हो तो आपका शरीर खाने को पचाने के लिए, एटलीस्ट अगर आप वेजिटेरियन हल्का खाना खा रहे हो, एटलीस्ट
4 घंटे आपको लगते हैं उसको प्रोसेस करने में एक लेवल पे कि इट इज़ डाइजेस्टेड टू अ लेवल। तो अगर आप बहुत हैवी खाना खा रहे हो तो ज़्यादा समय लगेगा उसको पचाने में। तो जब जो एनर्जीज़ हैं आपकी वो सारी एक्टिव रहेंगी, वो पेट में खाने को पचाना चाहती हैं। तो उस एक्टिवेटेड स्टेट में रिलैक्स करना मुश्किल है। आप कभी भी देखिए, आप बहुत हैवी खाना खाओ तो आप बहुत गहरी नींद अनुभव नहीं कर सकते हो, सरफेस लेवल पे सो सकते हो। तो और आप देखोगे आपको बड़ा चंबा होगा। एक जस्ट फॉरगेट अबाउट पांचों पॉइंट, ये छठा पॉइंट को आप अपने जीवन में लेके आओ। बस अपने डिनर को आप सम्यक करते जाओ, उसको सटल करते जाओ। वो बहुत हैवी है, उसको कम करते जाओ और आपको इतना हल्कापन शरीर में अनुभव होगा, आप गहरी नींद अनुभव कर पाओगे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा घंटे की जो नींद आप लेते हो शायद उसकी भी ज़रूरत ना हो, कम घंटों में आप पूरी नींद को पूरा कर पाओगे। यानी क्वालिटी ऑफ स्लीप विल इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। और इसके बहुत सारे अनेक और भी फायदे हैं। सुबह आप फ्रेश अनुभव करोगे, लाइटर अनुभव करोगे, इनर्शिया कम हो जाएगी बॉडी में। तो ये 6 फंडामेंटल चीज़ें अगर आप अपनाते हो तो आप अपने जीवन में क्वालिटी ऑफ स्लीप को सर्टनली बढ़ा पाओगे। नो मैटर हु यू आर, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं जीवन में, सर्टनली आपको ये मदद करेगी। धन्यवाद।